प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूत की पत्नी के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। यह वचन आपको लूका अध्याय 17 के 32 में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लूत की पत्नी के विषय हम सभी ने बाइबल में पढ़ रखा है। आज मैं आपको उसी के विषय कुछ गहरी बातें सिखाऊंगी। यहाँ इस वचन को प्रभु यीशु अपने चेलों को भी समझा रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों प्रभु यीशु ने नए नियम में लूका अध्याय 17 के 32 में चेलों को लूत की पत्नी को स्मरण रखने को कहा? क्या था उसमें ऐसा? वैसे लूत और उसके परिवार के विषय तो पुराने नियम में लिखा है, जिस पर पहले हम थोड़ा अध्ययन करेंगे, जिससे आप आसानी से इस वाक्य को समझ पाएं। लूत और उसके परिवार के विषय आप उत्पत्ति अध्याय 13, 14 और 19 में पढ़ सकते हैं, जहां उसका वर्णन है। लूत अब्राहम का भतीजा था। यह उस समय की बात है जब अब्राहम अपने परिवार सहित मिस्र को छोड़कर कनान देश को गया तथा लूत व उसका परिवार भी उसके साथ गए। तब उस समय अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी के चरवाहों के बीच में किसी बात को लेकर मार्ग में झगड़ा हुआ। तब अब्राहम ने लूत से कहा कि हम संगी भाई बंधु हैं, इसलिए ऐसा झगड़ा फिर से ना हो, तो तू इन्हें लेकर दूसरे स्थान पर चला जा। और अब्राहम ने लूत को उसकी इच्छा के अनुसार जगह चुनने का अवसर दिया और कहा, जहां चाहे तू जा सकता है, जो जगह तुझे पसंद हो वह स्थान तू ले ले, जहां तू रहना चाहे वहां रह, मैं उसके अलावा दूसरा स्थान ले लूंगा। अर्थात अब्राहम ने बिना भी किसी भी प्रकार की लालसाएं रखते हुए लूत को अपनी इच्छा से भूमि चुनने का अधिकार दिया। क्योंकि मेरे प्रियो, अब्राहम धर्मी तथा परमेश्वर की विश्वास योग्यता में चलने वाला मनुष्य था, इसीलिए उसे अपने भविष्य का कोई भय नहीं था और कोई लालच भी नहीं था कि उसे कोई ज़्यादा जायदाद मिले। उसने अपने भतीजे को खुद से उसके लिए भूमि देने का मन रखा। तब लूत ने दाएं और बाएं देखा और फिर लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली भूमि को देखा, जो उपजाऊ भूमि थी, जहां उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। अर्थात अपनी साधारण भाषा में कहें तो वे एक लग्जेरियस सिटी थी। तब उसने वही स्थान अपने रहने के लिए चुना और वही स्थान उसने अपने लिए ले लिया। उसी स्थान का नाम था सदोम और अमोरा। तब लूत अपने परिवार सहित वहां रहने लगा। सदोम और अमोरा बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाले और पाप से भरे जीने वाले लोगों का एक नगर था। हमारा विषय आज सदोम और अमोरा नगर नहीं है मेरे प्रियो, आज हमारा विषय लूत की पत्नी है। सदोम और अमोरा के विषय मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसके विषय विस्तार से वहां देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको उसके विषय शॉर्ट में ही समझाऊंगी कि सदोम और अमोरा एक पाप से भरा हुआ देश था, जिसके बारे में लूत को पता नहीं था। बस वह तो उसकी चकाचौंध से प्रभावित हो गया तथा वहां रहने लगा। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी संसार की चकाचौंध से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, परंतु नहीं जानते कि यह विनाश की ओर हमें ले जाता है। तो हमें किसी भी प्रकार की संसारिक चकाचौंध में फंसना नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम बुरा ही हो सकता है, जैसे लूत व उसके परिवार के लिए भी हुआ। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। जब सदोम और अमोरा के पाप बढ़ते गए तो यहोवा ने उसे नाश करने का निर्णय लिया। परंतु जैसे हम जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर का एक धर्मी जन था और उसके भतीजे लूत का परिवार भी वहां सदोम अमोरा में रहता था, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से पहले बताया कि वह सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा है। तब अब्राहम ने परमेश्वर से लूत के परिवार को, अर्थात धर्मी परिवार को, उसके साथ नाश ना करने की प्रार्थना की,
क्योंकि लूत भी अब्राहम के परिवार उसके वंश का ही एक हिस्सा था। और जैसे बाइबल दर्शाती भी है कि धर्मी का घराना बचाया जाएगा, तो उसी प्रकार वहां हुआ भी। परमेश्वर ने अपने दूतों को सदोम अमोरा को नाश करने को भेजा तथा उन्हें आज्ञा दी कि लूत को और उसके परिवार समेत वहां से उसे पहले निकाल लें, फिर उसे नाश करें। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल दर्शाती है कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। यह तो स्वाभाविक ही होगा कि अब्राहम भी अपने भतीजे तथा उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता होगा, और स्वयं लूत भी प्रार्थना किया करता था, क्योंकि वह भी तो अब्राहम के परिवार का ही एक हिस्सा था। तो यहाँ हम सच्चे परमेश्वर से की गई प्रार्थना का भी एक प्रभाव देखते हैं। भले ही लूत लालच में पड़ गया था, परंतु वे तब भी सदोम अमोरा में रहकर भी एक धर्मी जन था और सच्चे परमेश्वर यहोवा को जानता भी था। तब जब परमेश्वर के दूत वहां पहुंचे तो उन्होंने लूत के घर में प्रवेश किया तथा लूत को यह सब बताया कि वह इस नगर को नाश करने आए हैं तथा वह अपने सारे परिवारजनों, बेटी दामादों सहित यहाँ से निकल जाए और शीघ्र ही यह कार्य करे। इस प्रकार चेतावनी यहोवा की ओर से लूत व उसके परिवार को पहले ही दे दी गई थी। तब लूत व उसके परिवार ने जब वहां से निकलने में थोड़ी देरी करी, तब यहोवा के दूत उनका हाथ पकड़कर वहां से उन्हें बाहर ले जाने लगे तथा तभी उन्होंने लूत के परिवार को एक और चेतावनी दी कि वह पीछे मुड़कर ना देखें और आगे ही चलते रहें। तब लूत की पत्नी ने उस घड़ी पीछे मुड़कर देखा तथा तभी वह वहां नमक का खंबा बन गई। हालेलुया! क्योंकि वह उस घड़ी अनाज्ञाकारी बनी और उसने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं किया जो उसे बचाने के लिए थी, वरन उसने उन वस्तुओं पर ध्यान दिया जो उसने सदोम और अमोरा में रहकर बनाए रखी थी। घर, प्रॉपर्टी और धन, इन्हीं और उसका ध्यान था, और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को भी व्यर्थ जाना जो उसे उस घड़ी नगर को नाश करने से पहले ही परमेश्वर के दूतों के द्वारा दिया गया था कि वह वहां से निकल जाए। अब हम और कुछ गहरी बातें देखेंगे लूत की पत्नी के विषय कि क्या था उसका चरित्र। पहले मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी मेरे प्रियो, कि बाइबल एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो केवल हमें सच्चे उदाहरण से ही नहीं समझाती, वरन कुछ बुरे उदाहरणों से भी हमें समझाती है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। यहाँ लूत की पत्नी को स्मरण रखने के विषय ही प्रभु यीशु अपने चेलों को नए नियम में सिखा रहे थे कि वह किन कारणों से नाश हुई, और हम भी उसे अब स्मरण रखें और ऐसी गलतियां ना करें। तो चलिए आगे देखें कि कैसी थी लूत की पत्नी। लूत की पत्नी का नाम तो मेंशन नहीं करती बाइबल, बस उसे लूत की पत्नी के रूप में ही रेखांकित किया गया है। हम देखते हैं उसके विषय कि वह एक धर्मी परिवार से थी, अर्थात उनका चाचा अब्राहम धर्मी जन तथा विश्वास का पिता था, और लूत भी धार्मिक व्यक्ति ही था। अर्थात यह तो स्वाभाविक ही है कि लूत की पत्नी भी यहोवा परमेश्वर को भली प्रकार जानती थी, परंतु यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि वह बाहरी रूप से तो आत्मिक और धार्मिक थी, परंतु उसका मन संसारिक था, जो संसार की वस्तुओं में, उसकी विलासिता में ही लगा पड़ा था। अर्थात यह कि उसका मन अपने पुराने जीवन से बाहर नहीं आना चाह रहा था, और वह पूरी तरह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में भी नहीं थी। उनके वचनों को भी वह पूरी तरह नहीं पढ़ती थी और उसमें परमेश्वर का भय नहीं था। इसीलिए जब उसे परमेश्वर के दूतों के द्वारा पहले ही विनाश की चेतावनी मिली और पीछे ना देखने की चेतावनी मिली, तो उसने उसे ना माना तथा उसी स्थान पर जहां उसका मन लगा पड़ा था वहीं पर वह नाश हो गई। मेरे प्रियो, अब इसके बाद मैं आपको क्या समझाऊं? सब कुछ तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, यहाँ जिसमें आज हम विश्वासी जन खुद को जांच सकते हैं कि क्या हम भी तो लूत की पत्नी की तरह ही जीवन नहीं जी रहे, कि बाहर से आत्मिक तथा भीतर से संसारिक। कहीं हमारा मन भी संसार की वस्तुओं पर, अपने पुराने जीवन पर, लालसाओं पर ही तो नहीं अटका हुआ। कहीं हम भी चर्च जाते हों, सच्चे परमेश्वर को जानते हों और धर्मी परिवार का ही एक हिस्सा हो और उनके कहने के अनुसार बाइबल पढ़ते भी हों, परंतु भीतर से हमारा मन अभी भी संसार ही में हो।
हमारे पुराने व्यवहार में ही हो। यदि ऐसा है मेरे प्रियो, तो हम भी लूत की पत्नी की तरह नाश हो सकते हैं। कड़वा है पर सत्य यही है। यही प्रभु यीशु ने लूका अध्याय 17-32 में अपने चेलों को भी सिखाया। प्रभु ने किसी फरीसी या शास्त्रियों को यह वचन नहीं सिखाया जो पहले से ही संसार की रीति पर चल रहे थे और अविश्वासी भी थे। प्रभु ने यह अपने चेलों को स्मरण रखने को कहा, जो अब प्रभु की धार्मिकता में जीवन जी रहे थे, कि वह सदा लूत की पत्नी को स्मरण रखें कि किस तरह वह धार्मिकता का मुखौटा पहने संसार में मन को लगाए थी और संसार की वस्तुओं से उसे प्रेम था, परमेश्वर से नहीं, उसकी आज्ञाओं से नहीं। इसीलिए वह उसी स्थान पर नाश हो गई जहां उसका मन था, एक अविश्वासी की तरह, जबकि वह भी एक धर्मी परिवार का ही एक हिस्सा थी और जीवित परमेश्वर को, उसके वचनों को भली प्रकार जानती भी थी, परंतु उस पर चलती नहीं थी, केवल चलने का दिखावा करती थी। तो भाइयों बहनों, हमें भी आज के अपने मसीह जीवन में लूत की पत्नी को सदा स्मरण रखना आवश्यक है। यह वचन छोटा सा है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, परंतु इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरा अध्ययन है, जिसे आज यहाँ परमेश्वर ने हमें फिर से स्मरण रखने को कहा है। तो आप भी पूर्ण रीति से परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, उसकी कही हर एक बात का आदर करें, उसके वायदों को स्मरण रखें तथा संसारिक नहीं वरन बाहरी और भीतरी मन दोनों प्रकार से आत्मिक बने। तभी हम विनाश की उस भयानक आग से बच सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, संसार तो भरा पड़ा है बुरी लालसाओं से, बाहरी चकाचौंध से, धन और प्रॉपर्टी की लालसाओं से। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपना मन किस ओर लगाना है। इन सभी लालसाओं में, अपने पुराने नेचर में जिसे अब हमें छोड़ना चाहिए, या परमेश्वर की ओर जिससे हम अंत में नाश होने से बच पाएं और अनंत जीवन में प्रवेश कर एक सिद्ध और फलवंत मसीह बन पाएं। ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि आप चर्च भी जाते हैं, आपका परिवार भी धर्मी हो, परंतु आपका मन अभी भी संसार में अपने पुराने नेचर में ही फंसा हो। यदि ऐसा है तो आज ही से इस अध्ययन के पश्चात अपने को बदलें, पूर्ण रीति से आत्मा के अनुसार, वचन की आज्ञाकारिता के अनुसार चलें और परमेश्वर के अनुग्रह का सदा आदर करें और सदा मसीह जीवन में लूत की पत्नी को स्मरण रखें। हालेलुया। आशा करती हूँ लूत की पत्नी का गहरा अध्ययन आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।